और जिस दिन धनुष भंग हुआ उस दिन प्राण भी बचने वाला है। नारद जी महाराज ने सोचा कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि धनुष टूटे, और जब तक ये धनुष है तब तक सुरक्षित है श्रीमान। तो कहा सबसे पहले धनुष भंग होना चाहिए। कहा महाराज जब आपके पास इतनी अमूल्य शक्ति है फिर भी आप डर रहे हैं। धनुष यज्ञ का मेला रचिए, ग्रामीण अंचल के जितने भी राजा हैं सबको आमंत्रित करें, और उसी बीच में ससम्मान कृष्ण बलराम को रथ से बुलाएं, नंद बाबा को भी निमंत्रण दें, और जब दोनों आ जाएं तो धोखे से मार दीजिए, काम हो जाए। कंस नारद जी के ऊपर बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना गुरु के ज्ञान कौन बताए। नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, परसों आपकी विजय हो गई। लेकिन बाबा नारद ने सोचा कि अकेले माचिस के खोखे से आग लगने वाली नहीं, कढ़ाई भी तो चाहिए, और कढ़ाई कहाँ मिलने वाली, बोले वृंदावन। तो नारद बाबा यहाँ से कन्हैया के पास चलते हैं। उस समय भगवान गायों की सेवा करके घर जा रहे हैं। जैसे नारद जी को देखा, खड़े हो गए, अभिवादन किया। नारद जी ने कहा कि महाराज ये सब लीला कब तक चलती रहेगी। कौन सी, बोले जो चला रहे। आपका अवतार किस लिए हुआ है? धर्म की स्थापना करने के लिए, आतताइयों का विनाश करने के लिए ना। आपने कहा था भूपराग को हरूगा। राजाओं के अभिमान को कब दूर करेंगे? समय आ गया। बताइए कंस का अत्याचार कितना बढ़ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे। आप मामा कंस को कब मारे? भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद बाबा को जवाब दिया कि बाबा हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, और कौन होते हैं किसी को बचाने वाले। लेकिन नारद बाबा ये निश्चित है कि कंस के पाप का जो घड़ा है ना वो भर चुका है, कब फूट जाए इसका ठिकाना। नारद जी ने कहा महाराज हम तो कुछ नहीं जानना चाहते, आपने परसों कंस को मार दिया। भगवान मुस्कुराए कि मामा जी से क्या बोल के आए हैं, परसों दोनों को निपटाओ, और हमसे कह रहे हैं परसों मामा जी। नारद जी ने कहा सरकार जिसमें हित होता है दास तो वही कहता है और वही करता है, और क्या करेगा। नारद जी गए, इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा अक्रूर तुम्हें तो पता है कि हम झूठ बोलते नहीं। कल सुबह आपको कहाँ जाना है? वृंदावन, और वहां से कृष्ण बलराम को आदर पूर्वक रथ में बिठा के ले आना है, नंद बाबा को आमंत्रित करके आना है। इसके लिए बोले हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का मेला है, और जैसे वो दोनों आएंगे ना धोखे से मातों का काम होता है। अक्रूर जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि दुष्ट तू उन दोनों को क्या मारेगा, मुझे तो लगता है तेरी मृत्यु ही उन दोनों को बुला रही है। आज रात्रि में अक्रूर जी महाराज को नींद नहीं आ रही है। एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है, आपको किसी प्रसन्नता के विषय की जानकारी मिल जाए कि कल हमारा ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो भी रात में नींद नहीं, या आपको पता चल जाए कि कल बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो भी रात में नींद नहीं आएगी, इधर उधर करमट्टी बदलते रहेंगे। जैसे हमारी चाची जो भागवत सुन रही है ना, इनको कई महीनों से नींद नहीं आ रही है। कैसे होगा कैसे होगा? जब प्रभु की विशेष कृपा हुई तो अपने आप में, लेकिन स्वभाव होता है किस नाते, मनुष्य होने के नाते। आज अक्रूर जी को रात में नींद नहीं आ रही, जैसे आंख बंद होती है ना वो दृश्य दिखाई देता है। सुबह हम उस रथ के सारथी बनेंगे जिसमें भगवान भुवन मोहन और दाऊ जी बैठे। और इतना ही नहीं, लग ये रहा है कि जो दुनिया का सारथी है कल हम उसके सारथी बनेंगे। आंख खुल जाती है, देखते हैं तो भी तो रात को 2 ही बजाएगा, सुबह को 4 बजता है। अक्रूर जी महाराज नित्य क्रिया से निर्वित होकर के रथ में बैठते और रथ वृंदावन की ओर चलता है। कितना दूरी है? अधिकतम 15 किलोमीटर की दूरी। लेकिन आज इस रथ को पहुंचने में 12 घंटे लगते, और ऐसा भी नहीं कि इसमें जो रथ में लगे हुए जो घोड़े हैं वो कुछ कमजोर हो। तो ऐसा वर्णन आता है कि जो घोड़े लगे हुए हैं इन घोड़ों की प्रति घंटा चाल कितनी है? 400 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली घोड़े।
लेकिन आज इनकी गति देखिए। क्यों? क्योंकि जो सारथी है ना, उसका मन केवल प्रभु के चरणों का चिंतन कर रहा है। घोड़े कहीं घास खाने में लगे, कहीं जल ग्रहण कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे ही गोधूली बेला में ये रथ का प्रवेश होता है, कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पद में चाचा लगते हैं कौन? अक्रूर जी को। तो जैसे ही देखा, हमारे काका जी आए, दौड़ करके विनम्रता से प्रणाम किया। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गया। जगत का परवावा तो तू है, लेकिन आज मुझे काका कहता। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही अक्रूर जी से कि काका जी, घर पे चल के मेरी माँ के सामने ये बात मत बताइएगा कि मामा जी हम दोनों को मारने के लिए बुलाए। शायद आप ये बात बता दे तो हो सकता है मेरी माँ अगली श्वास ले भी पाए कि नहीं, क्योंकि हमसे बड़ा प्रेम करते, वात्सल्य प्रेम। अक्रूर जी जब पहुंचते हैं वृंदावन, बड़ा सम्मान होता है। भोजन हुआ। भोजन होने के पश्चात नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर जी सब कुशल तो है ना? बोले हाँ भैया सब कुशल। कैसे आना हुआ? महाराज कृष्ण ने धनुष यज्ञ का मेला किया है, आपको आमंत्रित किया है और कृष्ण बलराम के लिए रथ भेजा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ये शब्द मैया यशोदा के कान में सुनाई देते हैं, भोजन कर रही थी, भोजन की थाली, हाथ में जो ग्रास था वो जमीन में गिर पड़ा और इतना ही नहीं, मूर्छित हो गई। कन्हैया दौड़े, पानी का छींटा मारा, बहुत सही। यशोदा मैया दौड़ करके अंदर से उस कमरे में आती है जिसमें नंद बाबा, अक्रूर जी, ये सब लोग बैठे हुए थे। एक ही बात कहे कि हम अपने दोनों लालाओं को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। नंद बाबा ने कहा कि इनको कब तक छुपाओगे? तो 12 वर्ष के होने जा रहे हैं। और फिर इतना डरने की भी बात क्या है? हम ग्वाल वालों को लेके अभी जाने जा रहे हैं। शाम को ही नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान करते। इधर रात में यशोदा मैया को नींद नहीं आती, आंख बंद होती है, एक ही दृश्य दिखाई देता है, कल भोर होते ही मेरा लाला मुझे छोड़ के चला जाएगा। कन्हैया की नींद रात को 2 बजे खुलती है और माँ के कक्ष में जब प्रवेश किए तो देखा दीवार को पकड़े माँ खड़ी हुई थी। और जहाँ पे खड़ी हुई है ना, वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे का तल पानी से ही भरा हुआ। कन्हैया ने कहा कि माँ आपको नींद नहीं आ रही? नहीं बेटा नींद आ रही है, अभी जगह हूँ, सोने जा रही है। माँ ये पानी कहाँ से आ गया? कैसे बताएं बेटा कि तेरे ना रहने के विरह में जो ये अश्रुधारा भी से बहना शुरू हो रही है, ये उन्हीं आंसुओं का बहा हुआ जल ही पूरे घर में। बेटा वो मटके में पानी रखा हुआ था, उसमें पैर लग गया और जब पैर लग गया तो पानी फैल गया। सुबह होता है 4 बजे, अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया। कन्हैया और दाऊ भैया माँ को प्रणाम करके कहते हैं परसों आगमिष्यामि, मैया आज जा रहे हैं और परसों लौट के आ गए। जैसे ही रथ बाहर की ओर निकलता है और बाहर के द्वार को खोला गया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अक्रूर की आंखें फटी की फटी रह गई जब हजारों की संख्या में गोपिकाओं को देखा। गोपिकाओं ने कहा कि अक्रूर, मुझे तो लगता है विधाता ने आपको क्रूर बना के भेजा है। हम लोगों के पास कन्हैया के अलावा और धन ही क्या था, और उससे भी आप लेके जा रहे हैं, दया नहीं आ रही। कन्हैया रथ से नीचे उतर करके राधा जी को समझाया कि आपको पता है कि अगर आगे नहीं जाऊंगा तो हमारी तो लीलाएं विश्राम करेंगी। रथ जो ही आगे की ओर बढ़ता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं माँ यशोदा से सहन नहीं है, पीछे से दौड़ते हुए आवाज लगाती है लाला रुक जा, लाला रुक जा, लाला।
और कन्हैया ने मैया की मधुर वाणी को जैसे ही सुना ना, रथ से नीचे कूद गए। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगाया, लाला मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज मुझे पता चला तू मेरा बेटा नहीं, तू तो देवकी और वसुदेव का बेटा है। और दूसरा निवेदन मेरा ये सुन ले कि जाकर के अपनी माँ देवकी को ये मत कहना कि ये गंवार ग्वालिन ने एक मक्खन के लिए उखल से बांध दिया। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए, मैया सब कुछ तो ये लाडला आपका भूल सकता है, लेकिन आपके प्रेम के बंधन नहीं भूल सकता। देवताओं के समान लंबी उम्र पाने के बाद भी आपका जो परस्पर प्रेम का बंधन है मेरे लिए भुलाना मुश्किल है मैया। यात्रा आगे की ओर बढ़ती है, सब के सब ग्वाल बाल उदास हो जाते हैं। छोटे छोटे बछड़े जिनका कन्हैया के प्रति प्रेम है वो भी पूंछ उठा के देखते हैं, सन मेरी याद आ जाए तो मेरा लाला लौटा। गायें भी रमाती हैं और विश्वास है कि मेरी ये करुण पुकार केसो सुनेंगे तो वापस आए। बड़े विश्वास के साथ उस दिशा में, जिस दिशा में रथ जा रहा, रथ आगे निकल गया। ध्वजा दिखाई दे रही है, ध्वजा में एक टकी लगी हुई, ध्वजा भी दिखाई देना बंद हो गई है। लेकिन अभी एक आस है, क्योंकि घोड़ों के टाप से जो धूल उड़ रही है वो दिखाई दे रही है, वो सफेद धूल कर मेरा लाला हो जाता है। एकदम ध्यान लगा। अब जब धूल भी उड़ना बंद हो गई, उदास होकर के ग्वाल बाल अपने अपने घर की ओर लौटे। हर दिन सुबह उठते हैं तो उसी दिशा में जाके बैठ जाते हैं। मेरा लाला आता, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। शाम को लौटते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं मैया तेरा लाला आज भी नहीं आया, बड़ा कठोर हो गया। एक एक दिन गिनती बढ़ी। अब क्या लग रहा है ब्रजवासियों को, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी ही कृपा नर तन पाया, तेरी कृपा नर तन पाया, तेरी ही कृपा ये नर तन पाया, तेरी ही कृपा नर तन पाया। सही कष्ट पे कष्ट बहु तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, मेरे नैना तब से
मेरा कोई न सहारा न तेरे, श्याम समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बोले भक्त वत्सल भगवान की जब से कन्हैया गए हैं ब्रजवासी उदास और इधर रथ कहाँ पे पहुंचता है? यमुना के किनारे। अनुमति लेकर के अक्रूर जी महाराज यमुना जी में स्नान करते हैं, लेकिन जब यमुना में स्नान किया, डुबकी लगाई तो क्या देखा? जल के अंदर भी एक रथ खड़ा हुआ है और उस रथ में कृष्ण बलराम बैठे। तो जल्दी से जब जल से बाहर स्थल में निकले तो भी देखा ये रथ खड़ा हुआ है, इसमें कृष्ण बलराम बैठे। अक्रूर जी को एक विश्वास हो गया, कंस अब इनको तो मार नहीं सकता, क्योंकि ये साक्षात नारायण है, जहां दृष्टि डाली वहीं ये दिखाई दे। और कंस तेरे मृत्यु ही हम दोनों को बुला दिया। अक्रूर जी ने निवेदन किया कि कुटिया में चले। भगवान ने कहा कि नहीं काका जी, आऊंगा तो, लेकिन पहले मामा जी के निमंत्रण को स्वीकार कर। यमुना के किनारे पहले से ही नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ पहुंचे हुए। कन्हैया और दाऊ भैया उतरे, बाबा को प्रणाम किया और बाबा ने समझाया कि देखो भैया, ये वृंदावन नहीं मथुरा है, यहाँ जरा संभल के रहिए। कन्हैया ने बाबा से कहा कि बाबा मेरी इच्छा है कि मैं घूम के आऊं। बाबा ने कहा मैं भी साथ में चलूंगा। अब बाबा की और नाते की तालमेल कैसे बनेगी? छोटे बच्चे हैं, वो चाहे ठंड का टाइम हो आइसक्रीम खाना चाहते हैं। अब बाबा आइसक्रीम खिलाएंगे क्या मेले में? नहीं खिलाएंगे। तो बच्चे सोचते हैं कि बाबा ना चलें तो अच्छा है। बच्चों को झूलना है वो गोल गोल वाला झूला, और बाबा कहते हैं कि उसमें तुमको झूलने नहीं दे। तो कन्हैया ने बाबा से कहा कि बाबा आपकी चलने की जरूरत नहीं है और हमारे द्वारा कोई भी शरारत नहीं की जाएगी। दाऊ दादा ने कहा कि बाबा आपकी जरूरत नहीं है, मैं भी साथ जा रहा हूँ। नंद बाबा ने ग्वाल वालों को जरूर समझाया, क्योंकि ग्वाल वाल जब प्रसन्न होते थे तो उनकी उच्च स्वर में एक ही आवाज निकला करती थी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहा भैया ये मथुरा है, अगर यहाँ वृंदावन बिहारी लाल की जय हुई ना तो कंस कुछ भी कर सकता है। ग्वाल वालों को साथ में लेके कन्हैया चलते हैं। और आज राजनीति में ये कन्हैया का पहला क्या है? जुलूस। एक आज की भाषा में देखा जाए तो जुलूस निकला। आगे जो ही बढ़ते हैं, ग्वाल वालों ने कन्हैया को रोका, लाला रुक, आपके जो मामा जी हैं वो राजा हैं, आप उनके भांजे हैं और हम आपके मित्र हैं, लेकिन जो ये हमारे कपड़े हैं ना ये अनुरूप नहीं है, राज दरबार में चलने के लायक नहीं है। ऐसा करते हैं पहले कहीं कपड़े की व्यवस्था करिए। बगल में कंस के रेशमी कपड़ों को धोने वाला धोबी लगा हुआ था। कन्हैया ने जाकर के बड़े प्रेम से कहा, अरे मामा जी राम राम। देखिए बड़े आदमी के यहाँ जो नौकर नौकरी करता है वो भी अपने आप को बड़ा आदमी ही लगाता है। तो धोबी बोला ही नहीं। दूसरी बार फिर कन्हैया ने कहा, अरे मामा जी आप ही को है, मामा कंस के भांजे हैं और ये हमारे मित्र हैं, इनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करिए। क्या कहा धोबी? अच्छा तो वृंदावन से आए हैं तो गवारिए, जंगल में गाय चराता है, बाजरे की रोटी खा के पोखर में पानी पीने वाला, तुझे ये रेशमी वस्त्र चाहिए? बोले हट जाओ, नहीं तो अभी